समाजवादी पार्टी का एक आरोप ये भी है कि आप उनके पार्टी की फर्स्ट फैमिली में झगड़ा झंझट कराने के उद्देश्य से उनके यहाँ से वो करते हैं सेंधमारी। अपर्णा ये को ले आए, फिर अनुजेश को यहाँ करहल में लगा दिया है। ओपी सिंह जी, वो साहब जी ऐसा है, वो तब सेंधमारी होती है जब उपचुनाव हो और हमने इनके परिवार के किसी सदस्य को तोड़ लिया। अनुजेश यादव 2019 से, और तब इनके जो धर्मेंद्र यादव हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया था जो सारे प्रिंट मीडिया को भेजा था कि हमने सारे संबंध तोड़ दिए। भाजपा में जो भाजपा में गया वो उससे रिश्तेदारी हमारी टूटी। जो भाजपा में गया तो जब रिश्तेदार हो ही नहीं, और 2019 से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी, फिर आपका क्या है? और आपने तो रिश्तेदारी तोड़ भी ली है, फिर क्या है? कौन सी रिश्तेदारी आपकी चल रही? ठीक, जोशी जी, ओपी सिंह की बात तो थोड़ी तर्कपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि भाई जब आपने चिट्ठी लिख के रिश्तेदारी तोड़ दी तो अब अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं रिश्तेदारवादी पार्टी है भाजपा करेल में? देखिए, जिन लोगों पे अकाल हो जाता है अपने कार्यकर्ताओं, करहल जैसी सीट में जो माननीय सर ओपी जी यादव जी, मैं जो अकाल पड़ जाता है जिन लोगों पे, और निश्चित तौर पे जो निर्यात करके लाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाए, यही शब्द तो कहा है माननीय जी ने। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, अब जो लड़ाई है वो लड़ाई इस चुनाव में क्या अमिताभ जी, अब लड़ाई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। चुनाव यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक एफआईआर करा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि दंगा इन्होंने कराया। अब जनता जवाब मांग रही है कि आप दंगा कराने के लिए वोट लेने आए थे, आपके विधायक सुरक्षित नहीं है। तो ये 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के, इन्होंने कहा ना, बड़े सम्मान करता हूं मैं इनका, हमारी विपक्षी है, लेकिन हमारे नेता ने सिखाया है कि अपने विपक्षियों का भी सम्मान करें। हमारे बड़े भाई उम्र के हिसाब से हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रश्न है उन प्रश्नों से कैसे भागेंगे? देख रहे वीडियो चल रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। जोशी साहब ठीक, एक मिनट, घटना एक आ रहे हैं बैंकुर, अब मनीष जी के पास आपको। घटना एक घटी लखीमपुर में, समाजवादी पार्टी ने उसको बहुवचन दे दिया कि जैसे रोज हर जगह हो रहे 403 जगह पिटाई, ऐसा नहीं, एक घटना घटी उसमें मुकदमा हो गया, दोषी लोग जेल गए। अब बात आती है बहराइच के वो विधायक की, सोमेश्वर की। सोमेश्वर ने एफआईआर कराई। सोमेश्वर ने एफआईआर कराने के बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी अब तक। उनने कहा ना भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा भाजपा वालों ने कराया दंगा, ना हमारी पार्टी के लोग तो दंगा शांत करने वाले हैं वो। और उन्होंने कहा 8 में 1 भाजपा का कार्यकर्ता है, ये भी मुझे बाद में पता लगा। 8 में 8 भाजपा के नहीं है, लेकिन सपा कह रही है कि ना सब भाजपा वाले दंगा कराते, ऐसा एफआईआर में लिखा गया। ऐसा नहीं लिखा गया जोशी जी, है ना। और जिस विधायक को आप आगे लेके चलना चाहते थे उस विधायक ने कदम पीछे के लिए 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 1, 2, 3, और सफाई दे दी कि भाई मेरी जान छोड़ो। इसलिए उस पर दांव नहीं लग सकता, सोमेश्वर पर दांव नहीं लग सकता जी। अमिताभ जी कुछ चीजों को ना कवर करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करे, आप भी करें, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ विपक्ष का भी, और पत्रकार के रूप में तो आप बड़े भाई है, तो मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जनता में जो संदेश जाना था वो ना तो भाजपा के जाने से रुक रहा, ना माननीय अमिताभ जी के जाने से रुक रहा, चला गया। वायरल है फोटो, जा रहे घर घर में फोटो, ठीक है, दर्शन कर रहे हैं लोग, दर्शन और पूजा के वक्त कर रहे हैं। ओपी ठीक है, रुक जा भाई। ओपी सिंह जी वो कह रहे कि जो संदेश जाना था चला गया, आप कोई खंडन करे कोई मंडन करे उससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संदेश चला गया। संदेश तो तब भी गया था जब मंच पर सबके सामने, सारे चैनल के सामने अखिलेश यादव ने अपने पिता को बेइज्जत करके, ढकेल करके माइक खींच, वो भी संदेश गया था। और वो भी संदेश गया था जब शिवपाल यादव को उन्होंने किस प्रकार से बेइज्जत किया था, और सबने देखा था कि किस तरह से प्रचार के दौरान जो बस ऐसी जा रही थी ना, वो सीट के डंडे पर अपने चाचा को बैठाया और कहा कि आप अपनी हैसियत में रहो। तो जो व्यक्ति अपने परिवार के पिता का, चाचा का, किसी का
सम्मान नहीं, बड़े बुजुर्ग का नहीं कर सकते, वो आम आदमी का क्या सम्मान करेगा? वो सम्मान, इनका काम देखिए, ये दंगा भड़काना कैसे भड़केगा, चाहे बहराइच हो और चाहे इनके जमाने का रहा हो, मुजफ्फरनगर या जितने 500 दंगे हुए, इनका काम है दंगा भड़काना। वो दंगा भड़काने में इन्होंने कोई उपाय नहीं छोड़ा। और सुनिए, 2024 में जो भ्रम फैला के कुछ सीटें बढ़ी है, इन्होंने कुछ लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है, और उनको ये मनोबल बढ़ाया है, वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे जितना दंगा करो, अखिलेश तुम्हारे साथ है और इंडिया गठबंधन तुम्हारे साथ है, तुम कितनों काटो, हम इंडिया गठबंधन के लोग, प्राण चला जाएगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे यूपी का बहराइच हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, ये भी चरित्र जी ठीक। अब जोशी जी आएंगे, अब बहस को थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओपी सिंह जी आगे बात, आगे अंकुर सक्सेना आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं मनीष भाई के पास जाऊं। अंकुर जी, आप बांग्लादेश से लेकर के, ओपी भाई अभी रुकना होगा जी, और अमिताभ जी आप बोलो। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उनकी बात से एक बात स्वतः स्पष्ट हो रही है। इनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए गठबंधन है, ये रिश्तेदार को लेकर इनने टिप्पणी की। मेरे भाई, इससे तो ये स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, वो प्रदेश की सत्ता क्या संभाल पाएगा। और आम जनमानस ने इस चीज को देख लिया है, बखूबी इस चीज को देख लिया है कि जब ये लोग सत्ता के बाहर होते हैं तो ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनमें सत्ता की लॉलीपॉप को चूसने के लिए, सत्ता में लूट खसोट करने के लिए और सत्ता शीट पे बने रहने के लिए अपने ही परिवार में कंपेजान होती है। तो ये तो बड़ी दुखद और हास्यास्पद स्थिति है। और आप खुद देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयान होते हैं वो एरोगेंसी से परिपूर्ण होते हैं। जब ये चुनाव हो रहा था तो किसने, इन्हीं की भाषा शैली तो थी, ए पुलिस। जो व्यक्ति मंच से इस तरीके से सरकारी सेवकों के लिए आवाज लगा सकता है, आप सोचिए उनका भाषाई आचरण किस लेवल का है। ठीक इसी तरीके से वो मठाधीश और माफियाओं की तुलना करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति और मर्यादित भाषा शैली का उनको प्रयोग करना चाहिए। तो अब जब उनके परिवार के लोगों ने देख लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी में कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो निश्चित रूप से जब उनको पता है इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो वो आपके पिछलग्गू बन के क्यों टहलेंगे। और कहीं ना कहीं इसी राजनीति, जोशी जी आएंगे मनीष भाई के पास एक मिनट आऊंगा, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। ये नई बात अंकुर लाए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई परिवार को तो एक रख पाते, जब परिवार के लोग भाग गए तो फिर आगे क्या होगा। मैं आ रहा हूँ जोशी आपके पास, मनीष जी से एक सवाल। मनीष जी, अखिलेश जी ने कहा कि परिवारवादी हमको कहते थे भाजपा वाले, अब वो रिश्तेदारवादी हो गए। रिश्तेदारवादी और परिवारवादी का क्या अर्थ है और क्या अंतर है दोनों में? देखिए, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी खुद बताएंगे। जब उन्हें परिवारवाद सूट करता है तो परिवारवाद हो जाता है, जब रिश्तेदारवाद सूट करता है तो रिश्तेदारवाद हो जाता है। लेकिन ये देखने का विषय है कि अगर उनके साथ के कोई लोग छोड़ के जाते हैं, उन्हें लगता है हमें कुछ बेटर मिल सकता है, तो उन्हें जाने के बाद कोई नाम नहीं देना चाहिए। और परिवारवाद की मिसाल तो विपक्ष के पास कुछ होगी नहीं। आप देखिए, अभी वायनाड से भी नामांकन हुआ है, कैसी तस्वीरें आ रही थी। तो परिवारवाद तो चरम सीमा पे है इस समय विपक्ष के पास। और अखिलेश यादव जी तो अपने परिवार में एक दूसरे को पीस ऑफ करने के लिए इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। जैसे आदित्य जी को अभी चुनाव लड़ाया गया कि चाचा नाराज ना हो सकता है हमारी देश में सरकार आ जाए तो चाचा के लड़का मुख्यमंत्री देश में मंत्री बन जाएगा। तो ऐसी चीजें होती रहती है। विपक्ष के पास परिवारवाद का कोई जवाब नहीं है। क्या विपक्ष में कोई ये बता सकता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बाद यूपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं आज ही आपको बता देता हूं कि अगर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये यूपी में बच्चे को मालूम है। तो इसका कहीं ना कहीं जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। लेकिन आप हर लिस्ट में, हर चीज में वही करते हो। अगर आपको अपनी जाति में ही कुछ ऐसे लोग अच्छे नहीं दिखते जिनको आप टिकट दे सकते हो, तो आप कैसे ये बताओगे कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं? या यादवों में और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है जिसको वो सीट दी जा सकती थी? इन्हीं चीजों का खामियाजा समय समय पे भुगतना पड़ता है। आप देखिए, भाजपा ने जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए हैं वो किसी सोच और किसी आधार पे बनाए हैं। वो
बिहार में और यूपी में यादव वोटों में डेंट कर रहे हैं, और अगर वो ये डेंट अच्छे से कर ले गए तो 27 में परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। इसलिए परिवारवाद की राजनीति पे कहीं ना कहीं इन्हें गौर करना पड़ेगा। जी, ये जोशी जी, दो बातें आई सामने। एक तो ये कि भाई परिवार को फिर आप एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे, और दूसरी बात जो मनीष जी कह रहे वो ये कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा ये ना भाजपा वाले जानते ना भाजपा के बाहर वाले। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये वसुंधरा राजे भी नहीं जानती थी और आप भी नहीं जानते थे और हम भी नहीं जानते थे। क्या मध्य प्रदेश में कौन बनेगा शिवराज जी भी नहीं जानते थे, ना आप जानते थे ना हम जानते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात स्टाम्प पर लिखी जा सकती है कि अगर सपा सरकार में आई तो अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जोशी जी, पहले अपने लोकदल के साथी को मैं जवाब दे दूं। मुझे आज इनकी बात से एक कहावत याद आ रही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 2 सांसदों की पार्टी के लोग आज 37 सांसद जीतने वाले उनको कह रहे हैं कि उनको लीडरशिप नहीं है। अरे ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते तो 33 तो है, 33 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका विषय, उनका ज्ञान देश देख रहा है, पहला विषय। इस तरह की जो भी अंकुर आपको दोबारा अवसर देंगे, अभी उनकी बात आने दीजिए। जोशी जी, मैं लोकदल के प्रवक्ता साथी को बोलता हूँ, मैं इस तरह की बहस ठीक है। जोशी जी आप बोलो, पहली बार जोड़े, पहले आप जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, जी ध्यान रखें मर्यादा जी। अब दूसरी विषय, जिस विषय पे आपने कहा है, एक माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को उस हाइट पर ले गए जब हमारे 2014 में 36 सांसद आए थे, 35 उत्तर प्रदेश से थे, 1 उत्तराखंड हरिद्वार से था, जहां तक मेरा पॉलिटिकल सामान्य ज्ञान है। आज हम उसको भी ऊपर चले गए 37। मैं गर्व से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता साथी को, 2027 में माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व तो इस प्रदेश को मिलेगा, हम कार्यकर्ताओं को मिलेगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी पार्टी को जो हाइट पे ले जाएगा वो पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये आप वैसे तो हमारा ही व्यक्तिगत मामला है, ये जवाब भी मैं आपको देने का काम करता हूं और हमें गर्व है, आप कुछ भी करिए। लेकिन जो मैं माननीय अमिताभ जी का एक बात मैं फैन हूं, आज मैं नेशनल चैनल में एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने एक बात सिखाई है मुझे, मैं अमिताभ जी बड़ा सम्मान करता हूं, इसलिए आपने कहा कुछ नहीं होता, केवल आंकड़े बोलते हैं। आप ऐसे मैं बहुत सारी बहसें करता हूं, लेकिन आपने बोला था कि जोशी जी आज जिस दिन जीत हुई थी 24 में, मैं वो बात इस आखिरी सांस तक अपने नहीं बोलूंगा। आपने कहा था जोशी जी आज का दिन आपका है। अब ये आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों में लोकदल के साथी, मुझे पता नहीं आपकी क्या उम्र क्या अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, डिबेट मैंने बहुत करी है इनके साथ। वो आंकड़े बता रहे कि किसने समाजवादी पार्टी को देश की 3रे नंबर की पार्टी बनाने का काम करा। हम मुझे गर्व है एज ए कार्यकर्ता, तो मतलब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है जोशी